दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपसे सर्विस रूल्स पर चर्चा करते रहते हैं। पिछली वीडियो में हम आपसे सीसीएस लीव रूल्स 1972 के तहत अलग अलग लीव रूल्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएल यानी कि आकस्मिक अवकाश पर और इससे जुड़े नियम और शर्तों पर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश की। तो सीएल को छुट्टी के प्रकार के रूप में मान्यता नहीं मिली है, यानी कि सीएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, और इसी वजह से छुट्टी से संबंधित केंद्र सरकार के कोई भी नियम सीएल पर लागू नहीं होता। यह रेगुलर लीव यानी कि नियमित छुट्टी जैसे कि ईएल या फिर एचपीएल की तरह नहीं होता। इसीलिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी सीएल पर होता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और उस सरकारी कर्मचारी के वेतन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी सरकारी कर्मचारी चाहे वह किसी वर्ग के हो, उसे एक कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 8 से 10 सीएल ग्रांट की जाती है। 8 दिन की आकस्मिक अवकाश उन सरकारी कर्मचारी को ग्रांट की जाती है जो सरकारी कर्मचारी 17 नेशनल हॉलीडेज के हकदार होते हैं। जहां तक बात है एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज की, तो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए अलग से 4 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव की व्यवस्था की गई है और 4 दिन की अतिरिक्त स्पेशल कैजुअल लीव दिव्यांग सरकारी कर्मचारी को डिसेबिलिटी से संबंधित विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रांट किया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 6 पे कमीशन ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए 12 सीएल की अनुशंसा की थी। इसके अनुपालन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए 4 अतिरिक्त एससीएल यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव की व्यवस्था की गई है और 10 दिन की आकस्मिक अवकाश उन सरकारी कर्मचारी को ग्रांट की जाती है जिन सरकारी कर्मचारी को पूरे 17 नेशनल हॉलीडेज का लाभ नहीं दिया जाता। तो उन सरकारी कर्मचारी के लिए 10 दिन की सीएल की व्यवस्था की गई है। सीएल जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए सामान्यतः एक बार में 5 दिन से ज़्यादा समय के लिए सीएल ग्रांट नहीं की जाती, लेकिन विशेष परिस्थिति में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो किसी सरकारी कर्मचारी को 5 दिन से ज़्यादा सीएल एक बार में ग्रांट कर सकती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कैलेंडर ईयर के बीच में नौकरी ज्वाइन करता है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो उस सरकारी कर्मचारी को या तो प्रोपोर्शनेट सीएल ग्रांट कर सकता है या फुल पीरियड के लिए सीएल ग्रांट कर सकता है। कैजुअल लीव स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ली जा सकती है, यानी कि कंबाइन की जा सकती है, लेकिन इसे किसी अन्य लीव के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती, जैसे कि ईएल, एचपीएल, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव के साथ मिलाकर सीएल नहीं ली जा सकती। सीएल ज्वाइनिंग टाइम के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती, यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम मिलता है और सरकारी कर्मचारी ज्वाइनिंग टाइम के साथ सीएल कंबाइन नहीं कर सकते, यानी इसके साथ मिलाकर नहीं ले सकते। कैजुअल लीव के बीच में अगर कोई संडे या फिर हॉलीडे पड़ता है तो उसे छुट्टी में काउंट नहीं किया जाता। सरकारी कर्मचारी चाहे तो कैजुअल लीव के प्रीफिक्स या सफिक्स में संडे, पब्लिक हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी कि आरएच या फिर वीकली ऑफ ले सकता है। कैजुअल लीव सरकारी टूर पर रहते हुए भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई भी डीए ग्रांट नहीं किया जाता। कैजुअल लीव के दौरान एलटीसी लिया जा सकता है, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कैजुअल लीव में हो तो भी यात्रा कर सकते हैं। कैजुअल लीव आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि किसी सरकारी कर्मचारी के सीएल अकाउंट में कैलेंडर ईयर के अंत में कोई सीएल बच जाता है तो उसे लैप्स माना जाता है, यानी कि उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि अगले वर्ष उसे नहीं लिया जा सकता। ऑफिस देर से आने वाले सरकारी कर्मचारी के सीएल अकाउंट से हाफ डे सीएल काटने की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऑफिस देर से आते हैं यानी कि लेट आते हैं तो उस सरकारी कर्मचारी के सीएल अकाउंट से प्रत्येक लेट अटेंडेंस के बदले हाफ डे सीएल काटा जा सकता है। यदि छुट्टी देने वाले सक्षम प्राधिकारी यानी कि
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि किसी अपरिहार्य कारण यानी कि अनअवॉइडेबल रीजन से उपस्थिति देर से बनाई गई है तो वह ऐसे मामले में प्रति माह 2 बार 1 घंटे तक की देरी को माफ़ कर सकता है यानी कि कंडोन कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर वह सरकारी कर्मचारी ऑफिस देर से आते हैं, लेट आते हैं, तो इस केस में प्रत्येक लेट अटेंडेंस के बदले उस सरकारी कर्मचारी के सीएल अकाउंट से हाफ डे सीएल काटने के अलावा उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सुटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। हाफ डे सीएल फुल डे सीएल के साथ ग्रांट की जा सकती है यानी कि सरकारी कर्मचारी चाहे तो 1 फुल डे सीएल और हाफ डे सीएल ले सकता है। और हाफ डे सीएल के लिए डिवाइडिंग टाइम लंच आवर को रखा गया है यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी फोरनून सेशन के लिए हाफ डे सीएल लेते हैं तो उस सरकारी कर्मचारी को ऑफिस में 2 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। अगर किसी ऑफिस की टाइमिंग 9:30 से शुरू होती है तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी को ऑफिस में 1:30 तक यानी कि 1:30 PM तक रिपोर्ट करना होता है। इसी तरह अगर वह सरकारी कर्मचारी आफ्टरनून सेशन के लिए हाफ डे सीएल लेते हैं तो वह सरकारी कर्मचारी ऑफिस से 1:30 PM पर जा सकते हैं। अगर किसी ऑफिस की टाइमिंग 9:30 AM से शुरू होती है तो इस केस में वह सरकारी कर्मचारी 1 बजे ऑफिस से हाफ डे सीएल पर जा सकते हैं। अगर किसी ऑफिस की टाइमिंग अलग होती है तो इस केस में हेड ऑफ ऑफिस को यह पावर दिया गया है कि डिवाइडिंग लाइन क्या होगा यानी कि हाफ डे सीएल के लिए डिवाइडिंग लाइन क्या होगा यह निर्णय करने का अधिकार हेड ऑफ ऑफिस को दिया गया है। अब जनरल रूल के बाद के रूप में कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो नियमित छुट्टी के साथ सीएल कंबाइन कर सकता है यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू कंबाइन हाफ डेज कैजुअल लीव विद रेगुलर लीव। और इससे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी पूरे कैलेंडर ईयर में 8 में से 60 दिनों तक का सीएल ले चुका है और अब उसके छुट्टी खाते में सिर्फ आधे दिन का सीएल बचा है। वह सरकारी कर्मचारी हाफ डे सीएल लेकर छुट्टी में जाता है लेकिन दूसरे दिन वह बीमार पड़ जाता है या अन्य किसी अपरिहार्य कारण यानी कि अनअवॉइडेबल रीजन से वह काम पर नहीं आता तो ऐसी स्थिति में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। इस तरह के विशेष परिस्थिति में छुट्टी देने वाले अधिकारी को यह शक्ति दी गई है यानी कि पावर दी गई है कि वह ऐसी छुट्टी को नियमित छुट्टी जैसे ईएल या एचपीएल के साथ कंबाइन करने की मंजूरी दे सकती है यानी कि इसे ग्रांट कर सकती है। लेकिन ये क्लियर बता दूं कि अगर पहले से कोई प्लान लीव पर जाते हैं और आपके अकाउंट में हाफ डे सीएल है और आप अगले दिन नहीं आते हैं उसके लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि कोई रेगुलर लीव लेते हैं तो इस केस में सीएल को रेगुलर लीव के साथ कंबाइन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ये है सीएल से जुड़ी जानकारियां और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।